एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जिक्र करेंगे जुलाई 2024 में होने वाले सीटेट और इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। महाकाल आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे कि जो जुलाई सीटेट में होने वाले, जुलाई 2024 में जो सीटेट होगी उसमें क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्या सीबीटी मोड में होगा या नहीं, इन सभी चीज़ों के साथ साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा। पूरे सिलेबस को लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसके अलावे उन लोगों से कह देना चाहते हैं जो पिछले बार 1-2 नंबर से चूक गए हैं, इस बार आपको चूकना है नहीं। उसके लिए भी एक मोटिवेशन है, एक तरीका है, पैटर्न है, पढ़ने का पैटर्न, समझने का पैटर्न है इस वीडियो में। इसके अलावे उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सीटेट इस बार पहली बार देने जा रहे हैं। सीटेट पहली बार जो दे रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत कारगर वीडियो है ही। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जिक्र करेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या है, पैटर्न क्या है, ऑनलाइन डेट, लास्ट डेट एकदम चूकना नहीं है, एग्ज़ाम डेट और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार क्या होता है कि कुछ लोग जानते बहुत अच्छे हैं, बनाते याद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन याद भी बहुत अच्छे रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आप उल्टा पुल्टा कलर करके आ जाते हैं। इस वजह से आपको भुगतना पड़ता है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपका कभी गलत नहीं होगा जब आप ओमार पर कलर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये विज्ञापन है, ये 5 मार्च 2024 को ये विज्ञापन निकला हुआ है। ये सीबीएसई सीटेट के द्वारा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7/7/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 19वां संस्करण आयोजित करेगा। ये 7 जुलाई को एग्जाम डेट फिक्स हो गया है। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। 20 भाषाओं में आयोजित बार बार हमेशा होता ही है। इसमें पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर दिया जाएगा। यानी अभी तक जो है इसका क्या परीक्षा शुल्क रहेगा, इसके अलावे क्या पात्रता होगा और जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो सब बाद में आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो इसे डाउनलोड करें। केवल उपर्युक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ना तो है ही। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरू तो प्रारंभ हो गई है 7 मार्च से ही प्रारंभ हो गई है और ये चलेगा 2 अप्रैल 2024 तक, जो 12 बजे रात तक होता है। तो ये आपका है, ये आपका जो है ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसको गौर से देखिएगा और अपने रणनीति के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। देखिए ये जो होगा आपका बाल विकास, ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पेपर सेकंड की भी बात करेंगे। पेपर फर्स्ट में बाल विकास 30 नंबर रहेगा। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र यानी ईवीएस एंड ईवीएस पेडागोजी जो है ये भी 30 नंबर का रहेगा। गणित एवं गणित शिक्षण शास्त्र, देखिए यहाँ पर सिर्फ ईवीएस नहीं है, ईवीएस प्लस ईवीएस पेडागोजी है, मैथ प्लस मैथ पेडागोजी है, तो वो 30 नंबर का रहेगा। और यही आपका जो है गलती का वजह होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, ये दोनों से 30-30 नंबर का पूछेगा और यहीं पर आप ओमार पर गलती कर देते हैं। तो वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए सीडीपी यानी बाल विकास के जो सिलेबस की बात करें तो आप चाहें तो किसी पेज पर कॉपी पर अपना लिख लें और उसी के हिसाब से अपना तैयारी भी शुरू कर दें। पहला चैप्टर क्या है, विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। दूसरा है पियाजे
पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, सिद्धांत और मुख्य बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम से कम 6 क्वेश्चन तो रहता है, 2 पियाजे से, 2 कोहलबर्ग से, 2 वाइगोत्स्की से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। आप चैनल पर जाइएगा तो मेरा वीडियो वहाँ पर है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की वाला भी, तो लिंक को डाल देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको देखिएगा। तीसरा है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पांचवा है बाल विकास के सिद्धांत। छठा है भाषा और विचार, जिसको चिंतन भी कहते हैं, भाषा और चिंतन। सातवां है पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। तो आप नोट भी करते जाएं सिलेबस को। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। अनुवांशिकता और वातावरण, जिसको वातावरण भी कहा जाता है, यानी पर्यावरण। 10वां है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। 11वां है अधिगम असक्षम बालक, विशिष्ट बालक, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, प्रेरणा और सीखना यानी मोटिवेशन और लर्निंग, समाजीकरण की प्रक्रिया, पिछड़े, विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। 18वां है प्रतिभाशाली तथा सृजनशील बालकों की पहचान। 19वां है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, संज्ञान तथा संवेग। बालक एक समस्या समाधान तथा अन्वेषक के रूप में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 और जो नया टॉपिक 1-2 साल से दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। अगला EVS और EVS, जैसे देखिए इसमें 30 मार्क्स है, तो ये 30 नंबर का जो है ये 15 + 15 रहता है। 15 आपका EVS रहेगा और 15 आपका EVS पेडागोजी रहेगा। स्पष्ट है? तो परिवार एवं मित्र, EVS में पढ़ना है परिवार एवं मित्र, पौधे, जंतु, भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं रोग, जल, आवास, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आपदा प्रबंधन और विविध के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। अब EVS पेडागोजी के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री या साधन, पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। ये आपका 2 सिलेबस हो गया, बाल विकास और पर्यावरण। आगे देखते हैं गणित एवं गणित शिक्षण शास्त्र। इसमें भी 15 + 15 रहता है। 15 नंबर का आपको गणित बनाना है और 15 नंबर जो शिक्षण शास्त्र है कि गणित पढ़ाने की विधि, तरीके, प्रकृति, ये सभी रहता है। देखिए संख्या यानी नंबर सिस्टम है ये, संख्या एवं संख्या पद्धति, भिन्न। तीसरा है लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्तक यानी LCM एंड HCF हो गया आपका ये। वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल, इकाई, मापन एवं क्षेत्रमिति, आकृतियों की स्थानिक समझ एवं ज्योमेट्री, 2D एंड 3D डायमेंशनल। नहीं, आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, फिर इसमें जो है आपका घनाभ या घन का क्षेत्रफल, ये 3D में आ गया, तो ये रहेगा। अंक गणितीय समस्याएं, आंकड़ों का प्रबंधन, ये हो गया यहाँ से 15 नंबर। अब यहाँ से 15 नंबर रहेगा गणित शिक्षण शास्त्र से, गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षा शास्त्र में त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए ये आपका एक रणनीति और बता रहे हैं, यदि आप CDP अच्छे से समझ गए हैं, CDP अच्छे से कर लिए हैं, तो जितने भी शिक्षण हैं वो हिंदी का शिक्षण शास्त्र रहे, इंग्लिश का शिक्षण शास्त्र रहे, संस्कृत का शिक्षण शास्त्र रहे, गणित का शिक्षण शास्त्र रहे, पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र रहे, वो आपका बेसिक है,
वो आपका बेसिक है। इसके बाद सारे जो शिक्षण शास्त्र हैं, यदि बाल विकास का कर लेते हैं तो वो आपका बेसिक बन जाएगा और सारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए जो मेन मूल समस्या आप लोगों का है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, ये 30 नंबर का रहता है 15+15। आप जो भी लैंग्वेज फर्स्ट रखते हैं आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखे हैं, गौर से समझिएगा, यही आपका गलती होता है। लैंग्वेज सेकेंड यदि आप इंग्लिश रखें हैं, कोई संस्कृत भी रखता है, चलिए जो भी रखे हैं, मान लिया जाए कि लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी रखे हैं तो आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज फर्स्ट और नीचे हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है। तो आपको एग्जाम हॉल में देखिए लैंग्वेज, आपको क्वेश्चन पेपर में जो लिखेगा मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकेंड हिंदी, पहले यहाँ समझिएगा। सेकेंड 2 हिंदी रहेगा तो आपके एडमिट कार्ड में तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है और वहाँ पर 2 हिंदी मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, कोनो हिंदी बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको आपके एडमिट कार्ड में यदि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी बनाना है। और अमूमन होता क्या है, इसका नंबर 91 से शुरू होता है, 91 से लेकर 120 तक होता है, ये भी याद रख सकते हैं। अब लैंग्वेज सेकेंड ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको एक मतलब सलाह दे रहे हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी है एडमिट कार्ड में तो क्वेश्चन पेपर उल्टाइएगा, वहाँ हिंदी शुरू होने से पहले ही लिखा रहता है कि जो भाषा फर्स्ट हिंदी चुने हैं वो कृपया 91 से 120 तक बनाएं। जब स्पष्ट लिखा रहता है तो आप लोग को कन्फ्यूजन करना नहीं है। अब देखिए लैंग्वेज यदि सेकेंड, किसी का मान लिया जाए कि लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी है, सेकेंड में हिंदी है उसका एडमिट कार्ड में, तो लैंग्वेज सेकेंड वाला हिंदी बनाना है उसको। ये नहीं कि ये वाला फर्स्टे में भेंट आ गया, फर्स्टे में मिल गया, फर्स्टे में बनाना हिंदी शुरू कर दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये मान लिया जाए कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो गया तो आप लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी 91 से 120 बना ली। अब उसी तरह लैंग्वेज सेकेंड में जो भी रखे हैं, इंग्लिश या संस्कृत जो भी रखे हैं, 2 पेपर उसी तरह रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट छोड़ दीजिए आप, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। तो चूंकि आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वहाँ से क्वेश्चन में उल्टा के खोज के एकदम अन्वेषण कर लेना है, खोज कर लेना है कि भाई लैंग्वेज सेकेंड मेरा इंग्लिश कहाँ है या लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत। हालांकि संस्कृत तो बाद अलग से क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन उसमें भी परेशानी क्या होता है कि लोग लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी यदि संस्कृत रखते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में अपना वो हिंदी बना के शुरू हो जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन संस्कृत वाला उल्टाता है तो देखता है कि भाई अंक 91 से तो हमको भरना है, हम हिंदी भर दी, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। आप एकदम एडमिट कार्ड से मैच कीजिए और वहाँ 2 लैंग्वेज है, 2 जैसे हिंदी का 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, इंग्लिश रखे हैं तो इंग्लिश का भी 2 क्वेश्चन है, संस्कृत रखे हैं तो संस्कृत का भी 2 क्वेश्चन रहता है। तो जो आपका फर्स्ट एडमिट कार्ड में वही फर्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर से बनाना है, ये गलती नहीं करना। बात करें इसके सिलेबस की, ये लैंग्वेज फर्स्ट में जो सिलेबस है देखिए इसमें भी उसी तरह का 15+15 एकदम सिलेबस स्पष्ट होता है। किसी भी लैंग्वेज का सबसे आसान सिलेबस है। इसमें देखिए 2 पैसेज पूछ दिया, 2 पैसेज, कोई भी इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, संस्कृत रहे, 2 पैसेज पूछ दिया, 10 नंबर का हो गया। और 5 आपका ग्रामर वाला भाग रहेगा, 15 हो गया। इतने में आपका ये 15 खत्म। और 15 आपका पेडागोजी रहता है कि लैंग्वेज यदि हिंदी है तो हिंदी से संबंधित हिंदी शिक्षण शास्त्र रहता है, और हिंदी शिक्षण शास्त्र में हिंदी पढ़ाने के तरीके, हिंदी पढ़ाने की पद्धति, हिंदी की प्रकृति, नहीं ये सब रहता है। तो आपका बेसिक क्या है, बाल विकास, यदि उसको आप करते हैं तो वो होता ही है। हालांकि हम हिंदी पेडागोजी के बहुत कम वीडियो बनाए हैं, मुश्किल से 6 लगभग बनाए होंगे, 6, और 6 में से गारंटी है कि 12-13 नंबर हर साल वहीं से आता है। आप उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब यदि वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं, जो नए लोग हैं अब तक चैनल के बारे में नहीं जान रहे थे, सुने थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सीटेट आपका हेल्प
आपका 3 टॉपिक तो पक्का हेल्प होगा। बाल विकास हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया और ईवीएस एंड ईवीएस पेडागोजी हो गया। तो इतना टॉपिक आपका 90 नंबर का कंफर्म है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।